ईरान और इजराइल युद्ध का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान एक मिनट में 40 मिसाइलें दाग रहा है, इजराइल को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। 450 मिसाइलों ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया। अब सोचिए कि अगर इजराइल इस तरीके से मिसाइलों का बार सहेगा तो कब तक जिंदा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर एक मिनट में 40 मिसाइलें जो ईरान दाग रहा है, तो फिर इजराइल का हाल बेहाल कैसे हो रहा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में भी 5 से 7 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार हुई है और मिसाइल जुबैल के पेट्रोकेमिकल को तबाह कर दिया है। उस भीषण तबाही की वीडियो आपको दिखाएंगे, उस खबर के बारे में आपको बताएंगे जो सऊदी अरब सह रहा है। अमेरिका से दोस्ती सऊदी अरब को दरअसल भारी पड़ गई है। इसके साथ ही ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले के छर्रों से तेल अवीव में तबाही मचा दी। तबाही की वो सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो तेल अवीव चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि रहम कर दो, माफ कर दो, अब तो हम नाम निशान से मिट जाएंगे। तबाही की ऐसी बौछार ईरान ने की है कि इजराइल घुटने पर आ गया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कुवैत के अली अल समील हवाई अड्डे पर ईरान से आए एक हवाई विमान समूह में 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। यहां भी हमला इतना घातक था कि सैनिकों की छिपने की जगह नहीं थी। उस खबर के बारे में भी बताएंगे कि ईरानी हमले के बाद हाइफा का मंजर क्या हुआ, जो लाशों की श्रृंखला निकल रही है वो हम आपको दिखाएंगे और खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन एक अर्जेंट नोटिस के बारे में बताएंगे जो वार्निंग दी है ईरान ने अपने पैसेंजरों से और ट्रेन में चलने वालों से। इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीती रात में जो मिसाइल अटैक हुआ, जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया, वो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इजराइल का हाल है। दरअसल ईरान ने एक मिनट में 40 मिसाइलें इजराइल पर दागी है और भयंकर विनाश हुआ है। ये विनाश की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अभूतपूर्व भीषण हमला हुआ। मिनटों में 450 मिसाइलों ने इजराइल को निशाना बनाया। एक बड़े पैमाने पर हुए हमले ने रात भर इजराइल को हिलाकर रख दिया। जो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे एडिटर फरहान जी, जो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वो ये साफ समझ में आ रहा है कि इजराइल तबाह हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, एक मिनट में सोचिए 40 मिसाइलें अगर दागी जा रही है, 450 मिसाइलें मिनटों में दागी गई, तो आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकल कर आएगा। युद्ध की गति किस तरीके से बढ़ाई जा रही है और ईरान लगातार सचेत भी कर रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो हम तबाह कर देंगे। तुमने शुरुआत की थी, हम परिणाम तक पहुंचाएंगे। ये ईरान ने बहुत पहले कई बार कही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये भी दिखाएंगे और इस पहले विजुअल को देखिए कि सऊदी अरब पर दागी गई 5 से 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कम से कम 2 मिसाइलें जुबैल के पेट्रोकेमिकल साइट्स पर गिरने की खबर है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो ये आग की लपटें देख रहे हैं, दरअसल पेट्रोकेमिकल साइट्स का है जहां पर 2 मिसाइलें गिरी है। ये सऊदी अरब की तरफ से भी कहा गया है कि जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है उसका मलबा है जाकर पेट्रोकेमिकल पर गिरा। लेकिन 2 मिसाइलें दागी गई है। ईरान की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि 5 से 7 हमने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, लेकिन 2 मिसाइलें पेट्रोकेमिकल पर गिरी है और ये मंजर तब्दील कर दिया है। 5 से 7 जो बैलिस्टिक मिसाइलें उनको इंटरसेप्ट किया गया, उसका मलबा भी जहां गिरा वहां उसको भी खंडहर में तब्दील किया। इसके बाद ये कुछ वीडियो आपको दिखाएंगे, फुटेज देखिए, ये दोपहर की है और देखिए कि किस तरीके से पूरा जो इमारत है वो खंडहर में तब्दील हो गई। डिस्ट्रैक्शन इन तेल अवीव का ये हाल है। ईरान के जवाबी मिसाइल हमले के छर्रों से तेल अवीव में तबाही मच गई। इजरायली हवाई सुरक्षा द्वारा आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के बाद गिरे टुकड़ों से घर चौपट हो गए, कारें क्षतिग्रस्त हो गई, बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तेल अवीव का हाल दिखा रहे हैं। तेल अवीव तो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पे है। डायरेक्ट हिट ऑन अल जुबैल
इंडस्ट्रियल जोन इन सऊदी अरेबिया। ये भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि देखिए जलता हुआ जो सऊदी अरब है वो आपके सामने है। ईरान के हमलों के बाद सऊदी अरब के अल जुबैल औद्योगिक क्षेत्र पर सीधा हमला हुआ। हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ये पेट्रोकेमिकल क्षेत्र है जहां पर ये हमला हुआ है। और ईरान के हमलों के बाद सऊदी अरब की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। इधर इजरायली बल दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों के पीछे हट गए क्योंकि वे हिजबुल्लाह के गढ़ों में से एक वित्त जबील पर कब्जा करने में असफल रहे। हिजबुल्लाह अब भी लेबनान क्षेत्र के अंदर सीमा पर इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमले कर रहा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। ऊपर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, हमले जारी हैं और नबाती ये में नागरिकों को बेघर किया जा रहा है। उनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। इजराइल जिस बफर जोन की बात कर रहा है वो मौजूदा तो है, लेकिन ये इतना बड़ा होगा इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि इजराइल के पास भी नहीं है। ये अल जजीरा और हिजबुल्लाह की तरफ से खबर छापी गई है। इसको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इजरायली जो बल है वो दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों से पीछे हट चुके हैं। उनको ना तो रुकने की जगह है ना छिपने की जगह है, अब बस जान बचाकर पीछे भाग रहे हैं। इधर भागे भी क्यों ना, क्योंकि ये तस्वीर जो निकल कर सामने आई है, 15 अमेरिकन सोल्जर्स वर इंजर्ड इन एन इरानियन ऑर्गिन UAV अटैक ऑन द अली एल सलेम एयरबेस इन कुवैत। ये कुवैत की हम तस्वीर आपको दिखा। देखिए कुवैत जिसको तेल का भंडार कहा जाता है, पेट्रोल डीजल ईंधन का भंडार है, और कुवैत को किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, आग की लपटों में तब्दील किया जा रहा है, ये मंजर आप देख रहे हैं। दरअसल रात के दौरान कुवैत के अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ईरान से आए एक हवाई विमानन समूह यानी UAV के हमले में 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। तेल जो है वो जल गया। जो ये आग की लपटें हैं ये बता रही हैं कि कितना भयानक हादसा रहा होगा। इधर तेल अवीव में ऐसे खबरों का आना लगातार चल रहा है जो आप देख रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए वीडियो को। तो ये देखा आपने कि तेल अवीव का हाल क्या है। इधर आपको ये भी बताएंगे तेल अवीव अब कैसा है। दरअसल ये बहुत दयनीय स्थिति है और तंग आ चुके हैं लोग, बहुत हो गया। ये कहना है इजरायलियों का कि अब कैसे हम रह पाएंगे, कैसे हमारा जीना हो पाएगा, कैसे हम जीवन यापन कर पाएंगे। जिस तरीके से तेल अवीव का हाल है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब कहां कैसे मिसाइलें गिर जाए, कब किसको तबाह कर दे, कब अच्छी खासी इमारतों को खंडहर में तब्दील कर ले। तेल अवीव का हाल इतना बेहाल है कि आप शायद कल्पना भी ना कर पाएं। ये जो फुटेज वीडियो आप देख रहे हैं ये कुछ जगह से देख पा रहे हैं, लेकिन हर जगह इसी तरीके से मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। तेल अवीव में बंकर भी नहीं बचे हैं, बेसमेंट नहीं बचा है। लोग अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। नेतन्याहू का जो ये फैसला, अमेरिका का जो साथ मिल गया, वो पूरे इजराइल को बर्बाद कर दिया। बर्बादी का ऐसा नजारा इजराइल ने कभी देखा नहीं था जो अब देख रहे हैं। इधर ये भी देखिए, ओवर 12 मिलियन इरानियंस डिक्लेयर रेडीनेस टू फाइट ज़ोनिस्ट। दरअसल ये गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। उनके मुताबिक 12 मिलियन से अधिक ईरानियों ने ज़योनी अमेरिकी शत्रु से लड़ने की तत्परता घोषित की। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में शामिल होने के लिए जनता के अनुरोध 10 दिन से भी कम समय में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो हम आपको बताते हैं कहाँ का है। जो वीडियो है ये बलूच जनजातियां ईरान के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं। और ये लोग कह दिए हैं कि हम अब अपने शत्रु को छोड़ेंगे नहीं भैया, मार मार के उनको हम भगाएंगे। याद रहेगा उनको कि किससे पंगा लिया गया है। इधर ये भी देखिए, इजराइल में कल हुए ईरानी हमले के बाद हाइफा का मंजर और ये लाशों की फहरिस्त। दरअसल इजराइल में कल हुए ईरानी हमले के बाद हाइफा का मंजर सामने आया है जो आप देख रहे हैं। इजरायली सैनिक क्षतिग्रस्त इमारत से शव को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा अटैक इजराइल में किया गया है।
इधर ईरान लेटेस्ट अटैक ऑन इजराइल हिट एट लीस्ट 15 लोकेशन। दरअसल ये अलग अलग लोकेशन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग लोकेशन की है, कहीं आग लगी हुई है तो कहीं गाड़ियां टूट फूट गई है, जल गई है। बिल्डिंग इमारत का हाल क्या है, इधर टावर और ये जो लाइन है यहाँ भी धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है। यानी ईरान द्वारा जो इजराइल पर किए गए लेटेस्ट हमलों में तेल अवीव और पिटाह टिकवा सहित कम से कम 15 स्थानों को निशाना बनाया गया। उन स्थानों से ये फुटेज निकलकर सामने आए हैं और पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग, रोड, गाड़ियां, सब कुछ तबाह, क्षतिग्रस्त हो गई है, अपनी दुर्दशा पर रो रही है ये फुटेज। और इस खबर को भी बताते हैं, इजराइल इज गोइंग टू अटैक ईरान ट्रेन। ये दरअसल आपको पता है कि बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी वार्निंग भी दी गई है किसके द्वारा, ईरान के द्वारा अपने पैसेंजरों को। इजराइल ईरान की ट्रेनों पर हमला करने जा रहा है क्योंकि इजराइल अब करेगा क्या, नापुंसक आदमी करेगा तो करेगा क्या, कायरता दिखाएगा जो उसके खून में है। अब ये आम लोगों को परेशान कर रहा है। ईरानियों को स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे तक ईरान के विभिन्न हिस्सों में ट्रेनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्टूबर 2025 में ईरान ने माता मरियल के सम्मान में वर्जित मैरी मेट्रो स्टेशन खोला। आशा है कि इजराइल इसे नष्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये कायर है। एन ईरानियन मिसाइल्स हैज स्ट्रक रमत, ये भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार तस्वीर देखिए, आग की लपटें, धुआं, आसमान में गुबार। दरअसल ईरान की एक मिसाइल ने तेल अवीव महानगर क्षेत्र के रमात हशेरोन पर हमला कर दिया है और ये हशेरोन की तस्वीर है जो अपनी कहानी बयां कर रही है। अगली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव का हाल देखिए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, लोग अब खुल के जी भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे हैं। तेल अवीव की बहुत बड़ी खबर है। और ये अर्जेंट नोटिस भी देखिए जो हमने अभी खबर में बात की है कि अर्जेंट वार्निंग टू ट्रेन्स यूज़र एंड पैसेंजर्स इन ईरान। ईरान के पैसेंजरों को ये ईरान ने बता दिया है कि भाई आतंकवादी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये कायर है, यह पागल भी है। नेतन्याहू एक आतंकवादी है, इजराइल एक आतंकवादी राज्य है, इसीलिए आम लोगों को टारगेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम टारगेट करोगे तो ईरान तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमसे बदला तो 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा लेगा। तुम्हारे तेल अवीव का हाल, तुम्हारे इजराइल के अन्य शहरों का हाल, मिसाइलों की रफ्तार, 1 मिनट में 40-40 मिसाइलें, सब कुछ बयां कर रही है कि ईरान फुल मोड में आ गया है। ईरान का जलवा कायम था, कायम है और कायम ही रहेगा। नमस्कार।